नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल संपूर्ण भारत के साथ और मैं हूं सुरेश चौरासिया। जिम्मेवारी से फर्ज अदा करना, मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका धन्यवादी। और का तो नहीं कहूंगा, मगर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। आदि आपको भी मुझे याद करोगे, जैसे आपने अदा किया, मैं उससे सवाया होकर के आपके मान सम्मान देश में हो रही है। मुझे वोटिंग के बाद से ही अनेकों लोगों के फोन दूर दूर से आए हैं और ये चर्चा हो रही है कि अगर चुनाव लड़ना सीखना है तो वो जाकर के डबवाली में इन लोगों से सीखो, चुनाव ऐसे लड़ा जा सकता है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, मैं तो किसी लायक था ही नहीं। मैं तो जिस दिन यहाँ पर आया था तो ये चैलेंज मान करके आया था कि जननायक जनता पार्टी मुश्किल हालात में है और ये हमारा घर है। घर से जब आदमी मुश्किल में होता है तो उसको उम्मीद होती है, घर की तरफ वो देखता है, घर की तरफ आस बांधता है। मगर जैसा मैंने कहा कि मैं तो किसी लायक नहीं था, मैंने तो ये कहा था आपको उस दिन यही खड़े होकर के कि आपकी उंगली पकड़ करके पहली सीढ़ी चढ़ना चाहता हूँ, आपकी सेवा करने आया हूँ, आपका सेवादार और पहरेदार बनने आया हूँ। मगर आप लोगों ने मुझे इस कदर प्यार दिया कि मैं अपनी जुबान से उसको बता नहीं सकता, उसका बता नहीं सकता। कहीं मुझे जोर ही नहीं आया। पिछले 2-2.5 महीनों में मुझे ये लगता है कि सब बुजुर्गों ने यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, सब ने कभी भी हौसला मेरा नहीं टूटा। एक दिन भी आप लोगों ने मायूस नहीं होने दिया। लोग लाख कोशिश करते रहे, मीडिया के लोग तरह तरह की बातें करते रहे, मगर आपने हर रोज नित नए सवेरे, जहां मैं यहाँ सोता था या गांव में सोता था, आप लोगों ने आके मेरी पीठ थपथपाई। आप बुजुर्गों ने अजय सिंह चौटाला बन करके आप लोगों ने एक जो पिता का रोल होता है जीवन में, वो आप लोगों ने अदा किया है। मेरी माताओं बहनों ने जिस भी गांव में मैं गया, आधी रात हो गई, कहीं गीत गाकर, कहीं प्यार देकर, आशीर्वाद देकर मेरा हौसला बढ़ाया और मेरी माँ का रोल अदा किया। नौजवान युवा साथियों, आप लोगों ने दुष्यंत चौटाला बन करके मेरा हौसला बढ़ाया। एक भाई जैसे भाई को साहस और ताकत देता है, वैसे आप लोगों ने जो रोल अदा किया है, मुझे एक भी दिन ये महसूस नहीं होने दिया कि हम मुश्किल में हैं, हम संघर्ष में हैं। बल्कि जब जब भी कोई आया तो आप लोगों ने पॉजिटिव बात करी, सकारात्मक बात की, कहीं भी मोराल को टूटने नहीं दिया। बल्कि जिस गांव में मैं रुकता था, सुबह 6 बजे आप मुझे उठाने आ जाते थे, कभी खेल के मैदान में ले जाते थे, कभी गौ सेवा के माध्यम से अपना फर्ज अदा करवाते थे कि दिग्विजय को जो है ना स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, बल्कि थोड़ा बहुत खेल लेंगे, हंस बोल लेंगे तो नया स्ट्रेस शुरू हो जाए और नई शुरुआत हो जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि आपने उस जिम्मेवारी को जो अदा किया है। आज मैं पिताजी और माताजी के साथ बैठ के बात कर रहा था, अपनी धर्मपत्नी के साथ बात कर रहा था, तो उन लोगों ने मुझे ये कहा है कि इन लोगों का ऋण हम चुकता नहीं कर सकते। आज पार्टी इतनी मुश्किल में होने के बावजूद आप लोगों ने जो जिम्मेवारी से फर्ज अदा किया, मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका धन्यवादी। और का तो नहीं कहूंगा, मगर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। आधी रात को भी मुझे याद करोगे, जैसे आपने अदा किया, मैं उससे सवाया होकर के आपके मान सम्मान को रखूंगा। कल रिजल्ट आना है और लगता तो ठीक है, लगता ठीक है। जो लोग 5,000 वोट कह रहे थे चुनाव की शुरुआत में, मुझे टेलीफोन करके
आज सुबह वो टेलीफोन करके 45,000 तो मान रहे। मुझे ऐसा लगता है मैंने भी जोड़ तोड़ आपको ही टेलीफोन करके बिठाया है। बाजी अपनी जो पार्टी की है वो 54-55 पे पहुंची। तो मैं हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। और सबने सबसे बड़ी बात यह है कि शांति प्रिय चुनाव है। कहीं पे कोई किसी भी, मैं सब पार्टियों का धन्यवाद करूंगा, इनेलो वालों का भी करूंगा, कांग्रेस का भी करूंगा, आम आदमी पार्टी का भी करूंगा। कहीं कोई नहीं तो इतना सेंसिटिव चुनाव हो, इसमें लोगों का तो हम देख रहे हैं, बुल्हाना में हुआ, सिरसा के अंदर हुआ, कैसे खून खराबा हो जाता है और चीजें हो जाती हैं। मगर आप लोगों की मैं दाद दूंगा कि आप लोगों ने चुनाव को बहुत पीसफुली लड़ा। सारी आपने इमेज ही बदल दी। जो अपनी पार्टी का जो पुराने समय पे वो जो लगता था वो आपने सब साफ कर दिया। अब आपको शहर में वोट मिलने शुरू हो गए, इतने इतने वोट शहर में मिल रहे हैं, लोग आपको दिल से शहर में वोट मिल रहे हैं। आपने सारा कुछ बदल के छोड़ दिया और हमने इसको छोड़ना नहीं। हमने जो छवि है उसको दोबारा कभी भी धूमिल नहीं होने देना है। हमने इस छवि को और निखारना। दुष्यंत जी जो बात कहते हैं कि सिर से ठंडा रहना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मुंह से मीठा रहना है, कभी भी कड़वा नहीं बनता। और कदम ताल जो है वो हमारी तेज है और वो तेज आपने दिखाई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जब नित नए सवेरे हम कल सुबह भगवान का नाम लेके, रब का नाम लेके जब निकलेंगे तो सुबह 11 बजे तक तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है, देखो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। मगर जो भी होगा वो अच्छा। मैं ही मानता हूं कि हम जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। मेरा गणित तो मुझे जिता रहा है। आपको क्या लगता है? जरूर पहुंचे, क्योंकि जो बहुत नजदीक का कॉन्टेस्ट होता है, बहुत नजदीक का कॉन्टेस्ट है ये, इसके अंदर हर तरीके का जो है ना वो जरूरी है। सिरों की गिनती भी जरूरी है। सहमत हो कि नहीं? कई बार हर तरीके के दबाव बनते और बनानी भी पड़ती है। कई बार ऐसा ना हो कि हम ये सोच के बैठ जाएं और वो कोई ना कोई। तो हर तरीके से आप वहाँ पहुँचो, सिरसा कोठी पे पहुँचो और जो है मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे वोटों से जीतेंगे और मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा। शहर के अंदर भी हम जो हमने अनुमान लगाया था उतने पे हम पहुंचेंगे कि नहीं? और पंजाबी बेल्ट के अंदर भी हम बहुत अच्छी वोट ले रहे हैं कि नहीं? और इधर भी हम बहुत अच्छा वोट ले रहे हैं। सारा ही बहुत अच्छा, चारों तरफ बड़ा अच्छा वोट ले रहे हैं। तो कहीं कोई मुझे लगता नहीं उनमें से किसी। बाकी कल मत पेटियाँ खुलेंगी, जनमत को हम स्वीकारेंगे। जनता परमात्मा के रूप में जब नगाड़ा कल बजाएगी, उसका जो फैसला होगा उसको सिर माथे लगाएंगे और निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। और उसके बाद लोगों का धन्यवाद करने मैं और आप, हम सब लोगों के बीच में जाएंगे। हमने इस इलाके को चमकाना है और मेहनत से चमकाना है। इस इलाके को सर्वश्रेष्ठ बनाना है और वो आप लोगों की बदौलत हो सकता है। आपका साथ जैसे मुझे आज मिला, मैं तो यही कहने के लिए आज आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ कि आपका ये साथ मुझे, आप मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं आपका